गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स करने वाले हैं जो कि कछवा वंश से संबंधित रहने वाले हैं। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। कछवा वंश के बारे में जानते हैं। कछवा वंश जो है भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, इसलिए इन्हें रघुवंश तिलक कहा जाता है। राम के बेटे कुश के वंशज होने के कारण इनको रघुवंश तिलक कहा जाता है साथियों। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट जो फर्स्ट राजा इनका होता है वो होता है दुले राय। दुले राय के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं। दुले राय जिसका वास्तविक नाम क्या होता है? तेजकर्ण। दुले राय का वास्तविक नाम यहाँ पर क्या है? तेजकर्ण है साथियों। 1137 ईस्वी में ये नरवर एमपी से आता है। 1137 ईस्वी के अंदर आ रहा है, नरवर एमपी से आ रहा है। ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं ना वो वैसे आप ये मानो कि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनने का चांस है, यहीं से ऐसा क्वेश्चन ही बनेगा साथियों। हमने प्रयास किया है कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जब नरवर एमपी से आता है 1137 में तो वहां से राजधानी बनाता है ये दौसा में और बड़ गुर्जरों को वहां पर हराता है। फर्स्ट राजधानी कहाँ बना रहा है? दौसा के अंदर बना रहा है, बड़ गुर्जरों को हराकर। उसके बाद ये रामगढ़ के अंदर राजधानी बना रहा है, मीणा शासकों को हराकर। मैं आपको अन्य फैक्ट जो आएंगे वो कोकिल देव में पढ़ेंगे, वो हम कंपैरिजन वहां पे साथ के साथ कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो राजधानी दौसा बड़गुजरों को हराकर बना रहा है, रामगढ़ के अंदर मीणा शासकों को हराकर बना रहा है। इसके अलावा ये रामगढ़ के अंदर जब रामगढ़ को राजधानी बना लेता है तो वहां पर अपनी जमुआई माता का मंदिर बनाता है। जमुआई माता का जो मंदिर है उसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। रामगढ़ के अंदर जमुआई माता का मंदिर बनवा रहा है जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है साथियों। अब हम नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ेंगे, कोकिल देव। कोकिल देव के बारे में हम पढ़ेंगे। कोकिल देव के बारे में ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक ही है कि 1207 ईस्वी के अंदर आमेर पर अधिकार करता है और मीणा शासकों पर आता है। कोकिल देव क्या करता है कि आमेर पर अधिकार कर राजधानी भी आमेर बना लेता है। यहां पर एक आपको फैक्ट ध्यान देने वाला ये है साथियों, एक तो ये रामगढ़ को राजधानी बना रहा है तो हमसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? ऐसा पूछेगा कि रामगढ़ में राजधानी कौन बनाता है? मीणा शासकों को हराकर, तो हम दुलेराय टिक करेंगे। अगर पूछ लेता है राजधानी आमेर बनाता है मीणा शासकों को हराकर, मीणा शासकों को हराकर आमेर राजधानी कौन बनाता है? तो कोकिल देव बनाता है। टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि कब बनाता है, तो 1207 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में ये क्वेश्चन कोकिल देव वाला पूछ लिया गया है कि राजधानी कौन बनाता है आमेर को, तो कोकिल देव बनाता है। वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए संस्थापक कौन है, तो हम दुले राय टिक करेंगे और आमेर राजधानी कोकिल देव के लिए टिक करेंगे साथियों। आमेर राजधानी कौन बना रहा है? कोकिल देव बना रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारमल के बारे में। भारमल जो है कि 1547 से 73 तक राजा रहे थे साथियों। राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम शासक कौन है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की है, तो हम क्या टिक करेंगे? भारमल को टिक करेंगे। भारमल जो है अकबर मतलब राजस्थान का प्रथम राजा है। आमेर का पूछेंगे तो हो जाएगा वो तो। 1556 ईस्वी में क्या होता है कि मजनू खां की सहायता से ये अकबर से मुलाकात करता है। कब करता है? 1556 के अंदर कर रहा है, नारनौल के अंदर कर रहा है, मजनू खां की सहायता से कर रहा है। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अब ध्यान क्या देना है आपको कि नारनौल के अंदर तो सिर्फ मुलाकात हो रही है 1556 में, लेकिन जब 1562 ईस्वी के अंदर यह अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1562 में अधीनता स्वीकार करता है और कहां पर करता है? सांगानेर के अंदर करता है, चगताई खां की सहायता से। सांगानेर के अंदर चगताई खां की सहायता से ये अधीनता स्वीकार कर लेता है साथियों। सांबर में अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से कर देता है। सांबर, ये पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पर सांबर जो लिखा हुआ है, सांबर के अंदर अपनी बेटी हरकाबाई की शादी कर देता है अकबर के साथ। और जो हरकाबाई होती है उसकी उपाधि है मरियम उज्जमानी। हरकाबाई की उपाधि क्या है यहाँ पर? मरियम उज्जमानी है। और अकबर और हरकाबाई का बेटा होता है जहांगीर। अकबर और हरकाबाई का बेटा होता है जहांगीर, और आपको ध्यान देना है हरकाबाई की उपाधि मरियम उज्जमानी होती है साथियों। अब हम नेक्स्ट राजा पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट राजा कौन सा रहेगा? भगवंत दास रहेगा। कौन सा राजा पढ़ेंगे साथियों? भगवंत दास के बारे में पढ़ेंगे। भगवंत दास क्या है कि एक तो ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि अकबर द्वारा इसे 5000 का मनसब दिया गया था। कितने का? 5000 का मनसब इनको दिया गया था भगवान दास को। सरनाल गुजरात में ये मिर्जा विद्रोह को दबाता है। सरनाल गुजरात के अंदर ये मिर्जा विद्रोह को दबाता है, जिस कारण अकबर इसे क्या है, नगाड़ा और झंडा देकर सम्मानित करता है। अकबर क्या करता है? नगाड़ा और झंडा देकर सरनाल गुजरात में जो मिर्जा विद्रोह दबाता है उस कारण भगवान दास को
भगवान दास आता है, भगवंत दास आता है, ये आप ध्यान रख लेना। भगवान दास भी आता है कभी कभी और भगवंत दास भी आता है, वो आप देख लेना साथियों। वही होता है कि भगवान दास आए तो ये हो जाएगा, भगवंत दास आए तो भी यही हो जाएगा। अपनी बेटी मानबाई की जहांगीर के साथ शादी कर देता है। अपनी बेटी मानबाई, ये तो यहाँ पर भारमल तो क्या कर रहा है साथियों, भारमल तो अपनी बेटी हरकाबाई की शादी कर रहा है अकबर से, और ये अपनी बेटी मानबाई की शादी कर रहा है जहांगीर के साथ। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाला था। और जो मानबाई है ना, उसकी उपाधि क्या होती है, शाह ए बेगम। इधर हरकाबाई की मरियम उजमानी है, तो मानबाई की शाह ए बेगम है। बेटा कौन होता है, खुसरो होता है। बेटा कौन होता है साथियों, जहांगीर का बेटा खुसरो हो जाएगा, यानी मानबाई का बेटा खुसरो हो जाएगा यहाँ पर, और इनका बेटा जहांगीर होता है। जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर मानबाई आत्महत्या कर लेती है। जहांगीर की शराब की आदतों से आकर मानबाई आत्महत्या कर लेती है। और दादू दयाल जी जो होते हैं वो अकबर से फतेहपुर सीकरी में भगवंत दास के कहने पर मुलाकात करते हैं। ये देखिए साथियों, मैंने फिर यहाँ पे आपको मेंशन भी, यहाँ पे भगवान दास लिखा हुआ है तो यहाँ पे भगवंत दास, एक ही बात है, भगवान दास या भगवंत दास दोनों लिखा आ सकता है, ध्यान रखना। साय बेगम मैंने आपको उपाधि बताया है, एक आपने मानबाई पढ़ लिया, एक आपने हरकाबाई पढ़ लिया, एक आपको ध्यान आ रहा होगा मानी बाई, ये भी आपको ध्यान आना चाहिए, मानी बाई भी आपको ध्यान आना चाहिए साथियों। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी होती है, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी होती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान आना चाहिए। और इसमें जिनकी उपाधि क्या होती है, इनको जोधाबाई भी कहा जाता है। इनको जोधा, मानी बाई को जोधाबाई कहा जाता है, मानबाई को जोधाबाई नहीं कहा जाता, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इनका बेटा जो होता है ना, वो खुर्रम होता है। इनका बेटा कौन होता है साथियों, इनका बेटा खुर्रम होता है, इनका बेटा खुसरो है। ये मैंने आपको एक साथ बता दिया। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला पॉइंट जो है काफी कंफ्यूज करता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया साथियों। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिया कि मानीबाई मोटा राजा उदय सिंह की बेटी होती है, जिनको हम जोधाबाई भी कहते हैं। खुर्रम इनका ही बेटा होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे, खुर्रम इनका ही बेटा होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट राजा के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट राजा हम मानसिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा है। मानसिंह को अकबर द्वारा 5000 का मनसब दिया गया, फिर 7000 का मनसब कर दिया गया, यानी बढ़ाकर 7000 का कर दिया गया। ये बढ़ाकर किया कब गया, तो 1605 ईस्वी के अंदर। जन्म होता है 1550 ईस्वी के अंदर। 12 वर्ष की आयु में सॉरी सॉरी जन्म इनका 1550 में होता है। 12 वर्ष की आयु में अकबर के दरबार में रहने लगे। इन्होंने अपने जीवन काल में 77 युद्ध लड़े हैं, ये ध्यान रखना है। 77 युद्ध अपने जीवन काल के अंदर लड़ते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि काबुल, बंगाल व बिहार के गवर्नर रहे थे। काबुल, बंगाल, बिहार के गवर्नर रहे। काबुल के अंदर मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाते हैं। काबुल के अंदर मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाते हैं साथियों। बंगाल में ये अकबर नगर यानी राजमहल की स्थापना कर रहे हैं। बंगाल के अंदर क्या कर रहे हैं, अकबर नगर राजमहल की स्थापना करते हैं। पूर्वी बंगाल का राजा होता है केदार, जिनको हराकर शिला माता की मूर्ति लाकर आमेर में मंदिर बनवाते हैं। पूर्वी बंगाल का राजा है। अब बंगाल में आपने देखा कि अकबर नगर राजमहल की स्थापना कर रहे हैं, तो आपको यह भी पॉइंट ध्यान आना चाहिए कि बंगाल के गवर्नर रहे थे। तो पूर्वी बंगाल में राजा केदार को हराते हैं, वहां से शिला माता की मूर्ति लाकर आमेर के अंदर मंदिर बनवाते हैं। जो शिला माता है वो आमेर के जो कछवा वंश है उनकी इष्ट देवी है। आमेर के कछुआओं की इष्ट देवी पूछा जाए तो शिला माता हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब इससे क्या हो रहा है, आपको इष्ट देवी भी पता चल रही है आमेर के शासकों की, कौन मंदिर बनवा रहा है ये पता चल रहा है यहाँ से। तो आप इन पॉइंटों को इस प्रकार से डिस्कस करें। बिहार में मानपुर नगर की स्थापना करता है। बंगाल के अंदर तो अकबर नगर की स्थापना कर रहा है, बिहार के अंदर मानपुर नगर की स्थापना कर रहा है। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के नासिर खान और कतुल खान को हराता है। 1592 में हरा रहा है नासिर खान को और कतुल खान को हरा रहा है साथियों। इसके अलावा इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम पढ़ेंगे कि आमेर में महल का निर्माण करवा रहा है। क्या करवा रहा है, आमेर के अंदर महलों का निर्माण करवा रहा है। उसके अलावा रानी कनकावती, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत सिंह की याद में इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वह मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी। वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर बनवाता है। आमेर में महल, वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है कि इनकी रानी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, रानी कनकावती वाला जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि रानी कनकावती जगत शिरोमणि मंदिर बनवाती है, किसकी याद में बनवा रही है, अपने बेटे जगत सिंह की याद में। और इसे सपने में बना मंदिर कहा जाता है। ये जगत शिरोमणि मंदिर है ना, इसको सपने में बना मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वह मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा किया करती थी।
मीराबाई जिसकी चित्तौड़ में पूजा किया करती थी ना, वो मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनकी उपाधियां। उपाधि है इनकी फरजंद मिर्जा राजा। इनकी दो उपाधियां आपको ध्यान रखनी है, फरजंद और मिर्जा राजा की। फरजंद और मिर्जा राजा अकबर के द्वारा दी जाती है, और फरजंद यानी बेटा होता है। फरजंद उपाधि का मतलब यहाँ पर क्या है कि बेटा होता है। इनके कुछ दरबारी विद्वान हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं साथियों क्या क्या है। तो इसमें आप ध्यान रखोगे कि पुंडरीक बिठल होते हैं, जिनकी कुछ रचनाएं हैं। पुंडरीक बिठल की कुछ रचनाएं हैं, रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दुनी प्रकाश। 5 इनकी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। 5 रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दुनी प्रकाश। ये तो पुंडरीक बिठल की हो गई। फिर हम पढ़ेंगे राय मुरारी दास। राय मुरारी दास द्वारा मान प्रकाश लिखी गई है। राय मुरारी दास द्वारा क्या लिखी गई है? मान प्रकाश लिखी गई है। जगन्नाथ के द्वारा मानसिंह कृति मुक्तावली लिखी गई है। जगन्नाथ द्वारा मानसिंह कृति मुक्तावली लिखी गई है। साथियों एक पॉइंट आपको यहाँ पर यह ध्यान आना चाहिए, इनका अंतिम अभियान कहाँ पर था? आपको ये ध्यान आना चाहिए, अंतिम अभियान आपको ध्यान आना चाहिए। अंतिम अभियान आपको ध्यान आना चाहिए कि कहाँ पर था। इनका जो अंतिम अभियान होता है साथियों, वो होता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर होता है? अंतिम अभियान जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा साथियों। अंतिम अभियान मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। ये काबुल, बंगाल व बिहार के गवर्नर रहे थे। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, काबुल, बंगाल व बिहार। इसके साथ आपको ऑप्शन क्या मिलेगा? गुजरात मिलेगा। गुजरात के नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना। गुजरात नहीं होगा। काबुल, बंगाल व बिहार के गवर्नर मिर्जा हाकिम के विद्रोह काबुल में दबाते हैं। बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना कर रहे हैं। बिहार में मानपुर नगर की स्थापना कर रहे हैं। पूर्वी बंगाल का राजा केदार को हराकर अपनी इष्ट देवी शिला माता की मूर्ति लाकर मंदिर बनवाते हैं आमेर के अंदर। कहाँ बनवा रहे हैं? आमेर में बनवा रहे हैं। ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हमने आपको कुछ एक नए तरीके से ये जो शॉर्ट नोट्स करवाने का प्रयास किया, तो आपको कैसे लगे ये कमेंट करके बताएं। वैसे हम हमारा जो प्रीवियस जो पैटर्न था वो ही हम फॉलो कर लेंगे। जो हमारा प्रीवियस पैटर्न है ना, वो हम फॉलो कर लेंगे। एक बार आप कमेंट करके बताएं आज वाला आपको कैसा लगा। इसके अलावा साथियों अगर आपने शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर आरएसएसबी के पेपर हैं और हमने आरपीएससी का भी एक मैराथन वीडियो करवा रखा है, तो आप वो जाकर पेपर देख सकते हो और आपको अनुमान होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। आरपीएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार आपको अनुमान होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ छोड़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।